हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है, वेलकम है। मैं परमानंद कुमार आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूं कि बिहार के निवासी ही बनेंगे प्रधान शिक्षक। जहां एक और बिहार में नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, बिहार के युवा बेरोजगार शिक्षक बनने के लिए बिहार में प्रखंड दर प्रखंड भटक रहे हैं और यहाँ तक कि रिश्वत देख करके भी नौकरी पाने की लालसा उनमें आ गई है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, बिहार के निवासियों के लिए प्रधान शिक्षक बनने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका स्वागत प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्र कर रहे हैं। एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि ने, शिक्षा प्रतिनिधि ने लिखा है कि बिहार के निवासी ही बनेंगे प्रधान शिक्षक। पटना राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बिहार के निवासी ही प्रधान अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। प्रधान शिक्षक का जिला संवर्ग होगा। यह पद स्थानांतरणीय होगा। नियुक्ति के बाद 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि होगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड होगा। इसके साथ ही उन्हें विभागीय परीक्षा भी पास करनी होगी। उसके बाद ही उनकी सेवा संपुष्ट होगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 अधिसूचित हो गई है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। और प्रधान शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5% की छूट मिलेगी। और साथ ही साथ आप शिक्षक संघ के द्वारा एक आपत्ति भी आई है कि प्रधानाध्यापक की बहाली में टीटी हो अनिवार्य। संघ गौरतलब है कि जब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी या सीटीईटी पास होना अति आवश्यक है। टीटी और सीटीईटी पास बिना कोई विद्यार्थी चाहे कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, वह युवा शिक्षक नहीं बन सकता है। तो फिर संघ का एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, सही प्रश्न किया है उन्होंने कि प्रधानाध्यापक की बहाली में टीटी का होना अनिवार्य है। तो टीटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष मार्कंडे पाठक जी एवं प्रवक्ता अश्वनी पांडे का कहना है कि जब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया है, तो फिर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए ऐसा क्यों नहीं है? यह तो सरासर अन्याय है। एक पेपर के अंतर्गत राज्यकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति को शिक्षा विभाग ने गुरुवार को नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, मैं ये देर तक आप देखिए, अंत तक मैं अधिसूचना भी दिखाऊंगा। इसे बिहार राज्य कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के संवर्ग का गठन किया गया है। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। प्रधान शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। प्रधान शिक्षक केवल बिहार के निवासी ही हो सकेंगे। उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में प्रावधान है कि वह कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक पास होना चाहिए। आरक्षण के संदर्भ में अंक में 5% की छूट होगी। अनुभव को ले यह कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, परंतु वो प्रशिक्षित शिक्षक हो। ऐसा नहीं कि पूर्व में 2011 में टीटी पास शिक्षक आए थे और वो अप्रशिक्षित भी बहुत सारे युवा शिक्षक हो गए थे। सरकार
केंद्र सरकार NIOS के अंतर्गत या शिक्षा विभाग डाइट के अंतर्गत या विभिन्न प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो इसमें अभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं और 8 साल सेवा में हैं, तभी वो लगातार सेवा में हैं, तब वो इसके लिए प्रधान शिक्षक के लिए एप्लीकेबल होंगे। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का नियम प्रधान शिक्षक की सीधी नियुक्ति में प्रभावी होगा और नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ, नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ये नोटिफिकेशन आपको 7 पन्ने का नोटिफिकेशन है। आपको मैं लास्ट पन्ने में ले जाता हूँ। ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और ये 18/8/2021 को निर्गत किया है अधिसूचना। इस अधिसूचना के अंतर्गत इन्होंने जो अनुभव के बारे में जिक्र किया है, इसके बारे में आप देखिए। अनुभव, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। फिर पंचायती संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो इस आधार पर नियोजित शिक्षक, खास करके टेट शिक्षकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण नियमावली अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि टीटी जो शिक्षक हैं वह मैक्सिमम शिक्षक या तो अप्रशिक्षित थे जो शिक्षा विभाग में आए और बाद 2-3 साल के बाद में वो प्रशिक्षित हुए। तो इस हिसाब से उनके लिए जो ये अवधि है एक्सपीरियंस का, अनुभव का, वह सटीक नहीं होता है। इस आधार पर ये अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और प्रधान शिक्षक बन पाने से वंचित रह जाएंगे। उनकी लालसा उनके दिल में ही समाकर दबकर रह जाएगी। यह सरकार की गलत नीति का परिणाम होगा कि बहुत सारे टीटी शिक्षक जो योग्यताधारी हैं, जो अपने आप में बेहतरीन शिक्षण कौशल रखते हैं, विद्यालय में 10 वर्ष से या 8 वर्ष से सेवा प्रदान कर रहे हैं लगातार, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस न्यूज़ से खासकर बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों, टेट शिक्षकों के मन में रोष और आक्रोश भी है और वह उदास भी है और सरकार से दरखास्त भी वो करता है, सभी शिक्षक संघ करते हैं कि टीटी शिक्षकों के हित में ज़रूर आप अधिसूचना जारी करें, क्योंकि प्रधान शिक्षक बनने के लिए भी टीटी होना अनिवार्य हो और टीटी पास हो वही शिक्षक प्रधान शिक्षक हों। ऐसा नहीं कि बिना टीटी पास शिक्षक भी प्रधान शिक्षक हो जाए, तब फिर योग्यता की आपने बेहतर तरीके से बलिदान दे दिया। थैंक यू दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोगों से इसी समाचार के साथ विदा हो रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय बाय, रब्बा खैर।